सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीवीज के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो फ्रीवीज है, मुफ्त की रेवड़ी है, ये लोगों को निकम्मा बना रही है, लोगों को अकर्मण्य बना रही है, ये लोगों को कामचोर बना रही है। इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट में मैंने 3 साल पहले पीआईएल फाइल किया था और पीआईएल में कहा था, जब मैंने पीआईएल फाइल किया था उस समय भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। इस समय भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा है कि गांव में किसानों को आदमी नहीं मिल रहे अपनी खेती करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे मुफ्त में राशन मिल रहा है, मुफ्त में हर महीने पैसा भी मिल जा रहा है, महिलाओं को भी अलग अलग तरीके से पैसा मिल रहा है। तो जब अगर बिना काम किए पैसा मिलेगा, बिना काम किए अनाज मिलेगा, बिना काम किए मकान मिलेगा, तो आदमी काम करेगा क्यों? और काम करेगा नहीं तो फिर बीमारियां भी बढ़ेंगी और भी बहुत सारी समस्याएं बढ़ेंगी। और वही हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां इस बात पे गंभीरता के साथ चिंता नहीं कर रही हैं कि जो हर चुनाव में वो लगातार मुफ्तखोरी का वादा कर रही हैं, उससे करदाताओं की हालत क्या हो रही है, टैक्स पेयर की पोजीशन क्या हो रही है, उससे देश का कर्जा कितना तेजी के साथ बढ़ रहा है और सामाजिक समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं। अगर काम के बदले अनाज मिलता है, काम के बदले पैसा मिलता है, काम के बदले मकान मिलता है, तो उससे जो वहाँ पे गांव में लोग रहते हैं उनका स्वाभिमान भी जागृत होता है। अभी धीरे धीरे चूंकि सब कुछ मुफ्त में मिलता जा रहा है तो नशाखोरी भी बढ़ रही है। दिन भर वो स्मार्टफोन चला रहे हैं, गांव में बैठ के खेती नहीं कर रहे हैं। और जब खेती के लिए आदमी नहीं मिल रहा है, खेती के लिए मजदूर नहीं मिल रहा है, तो लोग खेती छोड़ रहे। और जब खेती छोड़ेंगे तो शहर में जो लोग बैठे हैं, इनको चावल दाल कहाँ से मिलेगा, इनको अनाज कहाँ से मिलेगा? इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम हो रहा है। और सरकार इसके लिए न तो मुफ्तखोरी नियंत्रण करने के लिए कोई व्यवस्था कर रही है, न तो एक स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो का फॉर्मेट बना रही है। इसका सबसे बढ़िया समाधान है कि एक मैनिफेस्टो का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया जाए और मैनिफेस्टो के ऊपर ही लिखवाया जाए कि अगर राज्यों का चुनाव है तो हर पॉलिटिकल पार्टी बताए उस राज्य पे कितना कर्जा है। अगर केंद्र लोकसभा का चुनाव है तो हर पॉलिटिकल पार्टी बताए कि इस समय देश के ऊपर कितना कर्जा है। और जो पॉलिटिकल पार्टी वादे कर रही है उसका कैलकुलेशन करके बताए कि अगर राज्य विधानसभा का चुनाव है कि वो जो मुफ्त का वादा कर रही है उससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा और जब फ़ायदा होगा उससे बजट पे कितना असर आएगा। और पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैंडेटरी कर दिया जाए कि वो कैलकुलेट करके बताए कि अगर वो 5 साल सरकार चलाएगी तो जो कर्जा है राज्य का वो कैसे घटेगा। अगर लोकसभा के चुनाव में मैनिफेस्टो है तो ये बताए कि वो देश का कर्जा पॉलिटिकल पार्टी कैसे कम करेगी। हमने चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बनाया है तो पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ये नहीं बता रही हैं कि वो पुलिस रिफॉर्म पे क्या करेंगी, अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या करेंगी, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी नियंत्रण के लिए क्या क्या करेंगी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी नियंत्रण के लिए क्या करेंगी, शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या बदलाव करेंगी, प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या बदलाव करेंगी, न्यायिक व्यवस्था में क्या क्या बदलाव करेंगी। वो कहीं कुछ उनको लिखना ही नहीं है। अगर हमने एक स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो बनाया होता और उसमें लिखा होता कि जितने फंडामेंटल राइट है उनको फुलफिल करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या करेगी, वो गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी कि नहीं बदलेगी, शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन करेगी, टैक्स व्यवस्था में क्या परिवर्तन करेगी, व्यापार व्यवस्था में क्या परिवर्तन करेगी, कृषि को कैसे और अच्छा बनाएगी, जो श्रमिक हैं उनके लिए क्या क्या लाएगी। अगर इस तरीके का पूरा फॉर्मेट होता तो हर पॉलिटिकल पार्टी ढंग से उसको भरती। चूंकि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने मन से जो मन करता है वो लिख देते हैं। और सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियों का ले दे के फोकस क्या है कि हम ये वादा कर रहे हैं। कोई कह रहा हम 1100 देंगे, कोई कह रहा हम 2100 देंगे, कोई कह रहा हम 2500 देंगे, कोई कह रहा है हम सिंपल फ़ोन देंगे, दूसरा कह रहा हम स्मार्टफोन दे देंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है हम तो साड़ी देंगे, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी कह रही है हम तो मंगलसूत्र भी दे देंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम तो लैपटॉप देंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं हम तो स्कूटी भी दे देंगे। ये जो कंपटीशन चल रहा है, और इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने जो चंदे से एक पैसे नहीं देती। जो पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा मिलता है उसमें से एक पैसे खर्च नहीं किया जाता। सारा का सारा हो रहा है जनता के टैक्स के पैसे से। तो टैक्स पेयर परेशान है, इनकम टैक्स देने वाले परेशान, जीएसटी देने वाले परेशान,
टोल टैक्स, रोड टैक्स, दुनिया भर के नए नए टैक्स लगाते चले जा रहे हैं और बस सत्ता के लिए चाहिए। इस समय अब समय आ चुका है संसद में इस पर गंभीरता के साथ चर्चा हो, मुफ्तखोरी को बाकायदा डिफाइन कर दिया जाए, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं मिनिमम जो दी जा सकती हैं, इस पर नियंत्रण हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बने। सबसे बड़ी बात कि ये पॉलिटिकल पार्टियां करती किस लिए है? पॉलिटिकल पार्टी करती हैं सत्ता के लिए। और सत्ता किस लिए चाहिए होता है? सत्ता चाहिए होता है पैसा कमाने के लिए। ये जो इतना बड़ा कंपटीशन चल रहा है ना, मुफ्त में मुफ्त में मुफ्त में, उसका एक मूल कारण है कि सत्ता चाहिए। एन केन प्रकारेण, अगर चांद तारे का वादा करके भी सत्ता मिल सकती है तो चांद तारे का भी वादा कर सकती है, लेकिन ये तभी रुकेगा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून हो, इलेक्शन रिफॉर्म हो। और सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन रिफॉर्म के लिए इतने कमेटीज़ ने अपनी रिकमेंडेशन किया है। वेंकटचलैया कमीशन ने, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन जुडिशल कमीशन है, जो दुनिया का सबसे एक्सपर्ट जुडिशल कमीशन है, वेंकटचलैया कमीशन, उसने सन 2002 में इलेक्शन रिफॉर्म के लिए बहुत सारे सुझाव दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो वेंकटचलैया कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको पार्लियामेंट के पटल पे रखा ही नहीं गया आज तक। लॉ कमीशन ने 50 से ज़्यादा सुझाव दिए हैं इलेक्शन रिफॉर्म के लिए, लेकिन लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको पार्लियामेंट के पटल पे रखा ही नहीं गया आज तक, उस पर चर्चा ही नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने भी लगभग 50 सुझाव दिए हैं भारत के इलेक्शन सिस्टम को अच्छा करने के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सुझावों पे भी नहीं रखा गया। सारी बातें हो रही हैं, तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप होता है, नूरा कुश्ती होती है, बतौलेबाजी होती है, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल चलता है, शेरो शायरी होगी, कविता पाठ पढ़ा जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन पार्लियामेंट में इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हो रही है। कैसे पॉलिटिकल पार्टियों का भ्रष्टाचार खत्म हो, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, मैक्सिमम एज लिमिट हो, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। जो सजा याफ्ता है, इनके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगे, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। एक व्यक्ति अगर 2 जगह से वोट नहीं दे सकता तो 2 जगह से चुनाव क्यों लड़ना चाहिए, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। वन नेशन वन इलेक्टोरल रोल पे चर्चा नहीं हो रही है। पूरे साल जो बेचारे टीचर हैं उनकी ड्यूटी लगी रहती है वोटर लिस्ट बनाने में। क्यों भैया चाहिए? क्यों पार्षद के लिए अलग वोटर लिस्ट, प्रधान के लिए अलग वोटर लिस्ट, सांसद के लिए अलग वोटर लिस्ट, विधायक के लिए अलग वोटर? ये वन नेशन वोटर लिस्ट हो सकती है। हम पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई जिसको जिसको अपना वोटर आईडी बनवाना है जाके चला जाए वहाँ बनवा ले। वोटिंग को कंपलसरी करने के लिए कानून बना सकते हैं। वोटिंग को फंडामेंटल ड्यूटी में डाल सकते हैं कि भाई वोट करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। ये ऐसे बहुत सारे सुझाव हैं जो कभी लागू ही नहीं हुए। हम पॉलिटिकल पार्टियों को कैशलेस कर सकते हैं, कानून बना के ये कर दें कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी न 1 रुपये कैश में लेगी, न 1 रुपये कैश में खर्च करेगी, पूरा कैशलेस होगा। और कैशलेस हो सकता है आज की डेट में। हर व्यक्ति, इवन 1 रुपये 2 रुपये भी आप ऑनलाइन दे सकते हैं, और किसी को चंदा अगर 50 रुपये 100 रुपये देना है तो भी ऑनलाइन दे सकता है। ऐसे विषयों पे चर्चा नहीं हो रही है, और नतीजा क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट भी कह तो दिया, मेरी PIL भी पेंडिंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एट लास्ट क्या कहता है? ये तो पॉलिसी मैटर है। सुप्रीम कोर्ट बाद में क्या कह देगा? ये तो कानून बनाना हमारा काम नहीं है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट जैसा कमेंट कर रहा है, कम से कम ये जागाने के लिए पर्याप्त है, समाज को भी जगाने के लिए और हमारे माननीय सांसदों और विधायकों को जगाने के लिए। तरीका यही है, अगर हमने ये फ्रीबीज को कंट्रोल नहीं किया तो केवल इसका देश का कर्जा ही नहीं बढ़ेगा, जो गांव में समस्या आ रही है, लोगों को काम करने के लिए आदमी नहीं मिल पा रहे, जो लोग 2-4 भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, दूध का काम करते हैं, उनको काम आदमी नहीं मिल पा रहे हैं, जो लोग खेती करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, उनको आदमी नहीं मिल पा रहे, तो फिर वहाँ पे खेती करेगा कौन? दूध का कारोबार करेगा कौन? सब कुछ आप मुफ्त में बैठे बैठे देते रहेंगे केवल इलेक्शन जीतने के लिए, तो गाँव का पूरी व्यवस्था खराब हो जाएगी। और गाँव से अगर एक बार पलायन हो गया, और हो रहा है, बहुत तेजी के साथ पलायन हो रहा है, गाँव में कोई रुकना ही नहीं चाह रहा है इस समय। क्यों? क्योंकि पहली बात तो खेती करने के लिए वहाँ आदमी नहीं मिल रहे, दूसरा वहाँ सुविधाएं नहीं मिल रही है, बैठे बैठे अपराध भी बढ़ रहा है तेजी के साथ। दिन भर स्मार्टफोन देखे जा रहे हैं, बैठे बैठे, चूंकि राशन भी मिल जा रहा है, पैसे भी मिल जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है, वो दिन भर मोबाइल देख रहे। इससे हमारी देश की जो शक्ति है ना, श्रम शक्ति, वो बर्बाद हो रही है। इसको रोकना ज़रूरी है।